नरक चतुर्दशी की कथा। जब नरकासुर राक्षस का अंत करने के लिए भगवान कृष्ण को लेनी पड़ी पत्नी की मदद। नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं और यह कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। जाने क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा, कैसे भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर राक्षस का अंत। नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदीगृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींट को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तब ये इस हमेशा से शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। धनतेरस पर आज दोपहर 1:41 से 3:12 बजे और फिर शाम 4:40 से रात 7:15 बजे तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त। धनतेरस की रात करें ये खास चमत्कारी टोटके, पूरे होंगे सभी काम और भाग्य व धन में होगी वृद्धि। धनतेरस की रात बिना किसी को बताए करें ये 5 काम, जीवन में कभी नहीं आएगी गरीबी। धनतेरस के दिन जो भी काम किया जाता है उसका 13 गुना फल व्यक्ति को मिलता है। साथ ही इस दिन पूजा पाठ करने से माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और धन के देवता कुबेर महाराज की कृपा होती है। ऐसे में आइए जानते हैं धनतेरस के कुछ सरल उपाय जो आपको बिना किसी को बताए करने चाहिए। आइए जानते हैं धनवान बनने के लिए धनतेरस के उपाय। धनतेरस की रात को आरोग्य, धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्ति की रात बताया गया है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन आप जो भी काम करते हैं उसका आपको 13 गुना लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उनका लाभ आपको साल भर तक मिलने वाला है। धनतेरस के दिन यदि आप नीचे बताए गए 5 सरल उपायों में से कोई एक भी कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज की आप पर कृपा रहने वाली है। यदि आपने धनतेरस की रात नीचे बताए गए 5 में से कोई भी एक उपाय यदि कर लिया तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आपको मिलेगी। आइए जानते हैं धनतेरस के उपाय। धनतेरस के टोटके। 1. धनतेरस की रात जब आप पूजा अर्चना करें तो धनवंतरी और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद 7 गोमती चक्र लेकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इसके बाद इन गोमती चक्र को लेकर दिवाली पूजा में फिर से प्रयोग करें। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लेकर उसको भी इसमें बांध दें, फिर इसे तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। 2. धनतेरस की रात जब आप यम के नाम से दीपक जलाएं तो उस दिए में कौड़ी और एक सिक्का डालकर दीप को प्रज्वलित करें। जब दीपक पूरा जल जाए तो अगले दिन उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दें। ध्यान रखें कि इस सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ये किसी के हाथ न लग जाए।
3. यदि आपका धन लंबे समय से अटका हुआ है तो धनतेरस के दिन एक लौह का जोड़ा लें और आरती करते समय उसे दीपक में जला दें। दीपक में लाल रंग की बाती का प्रयोग करें। बाती को जलाने के बाद उसमें 2 लौंग डाल दें। 4. धनतेरस की रात अपने पूजा के मंदिर में कुबेर यंत्र की स्थापना करें। साथ में केसर और हल्दी में रंगी हुई 11 कौड़ियां माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर इसे धनतेरस के अगले दिन अपने कार्यस्थल या घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। 5. धनतेरस के दिन पूजा के समय सियार सिंगी को रखें और फिर उसे पूजा से उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में करके बांध दें। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। आओ संक्षिप्त में जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या है। पहली कथा, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदीगृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह का चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुंचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े। ऐसे वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आधम के राज ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। ये सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। आज की कथा कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें और कुबेर महाराज की जय जरूर लिखें और गणेश भगवान की जय जरूर लिखें।